बच्चों, आपके सामने एडवांस फ्रेजेस बता रहा हूँ। 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। उस डिक्टेशन में जो फ्रेजेस आ रहे हैं आप उसको पहले लिखें। राहुल गांधी, रा करके हा कर दो और ग से काट दो, राहुल गांधी। या यहाँ से भी काट सकते हो, राहुल करके गांधी यहाँ लगा दो, राहुल गांधी। प्रतीत होता है कि, प्रतीत आधा करो, होता है कि। मोदी सरकार, म करके सरकार को डबल कर दो, नाम के नीचे टिक लगा दो, मोदी सरकार। ऐसे बयान तो, ऐसे का सब चिन्ह है, बयान का सब चिन्ह लगा के तल तो लगा दो। रेखांकित करते हैं कि, रेखांकित, रेखांकित और करते हैं कि आधा कर दो इसको, रेखांकित करते हैं कि। काम किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। खराब बात यह है कि, खराब यहीं से ब को आधा करें, बात यह है कि। सही सिद्ध करने के लिए, सह से सही, सिद्ध और करने के लिए ल लगा दें, पूरा करने लिखने की ज़रूरत नहीं। सहारा ले रहे हैं, सह से सहारा ले रहे हैं, लघु डबल कर दें, सहारा ले रहे हैं। भारत विरोधी तत्व, भारत को आधा करें, भारत हो जाएगा। विरोधी तत्व, तवा को आधा कर दें, भारत विरोधी तत्व। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, स से संयुक्त घेरा करें इसको, यहीं से स ट करके राष्ट्र, मानवाधिकार बड़ा करके प से काट दें, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। भारतीय विदेश मंत्रालय, भ को आधा करें, यहीं से विदेश, म को ना का आंकड़ा लगा के डबल कर दे, मंत्रालय। स्विट्ज़रलैंड, स्विजर ये ज लगा के ले न को आधा कर दे, स्विट्ज़रलैंड, नाम के नीचे टिक लगा दे। हो सकती है, हो सकती है। अपने ढंग से, अपने का सब चिन्ह है, इसमें अंग लगा के सर्कल से लगा दें, अपने ढंग से। भारत जोड़ो यात्रा, भा से भारत, जोड़ो और यात्रा। अर्थव्यवस्था, डाउन ऑर्डर करके एस टी लूप लगा दो, अर्थव्यवस्था। प्रति व्यक्ति आय, प्रति को आधा करें, व्यय को आधा करें और ये आय का सब चिन्ह लगा दें, प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, खा को काट दें। गौर करने वाली बात, लाइन को टच करके गौर करने वाली बात तक आंकड़ा लगा दें। बेहतर स्थिति, बह को डबल कर दें, स्थिति लगा दें, बेहतर स्थिति। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय करके इसमें आय का सब चिन्ह लगा दें। जमीन आसमान का अंतर, जैसे जमीन और आसमान का अंतर, न को आधा कर दें, जमीन आसमान का अंतर। बच्चों, ये डिक्टेशन मैंने अभी आपको दिए, एडवांस फ्रेजेस। इस डिक्टेशन में ये सारे फ्रेजेस आ रहे हैं। अब आप 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन लिखें। ये फ्रेजेस इस डिक्टेशन में आए हैं। यस, स्टार्ट। ब्रिटेन की यात्रा पर गए राहुल गांधी ने वहाँ जैसे वक्तव्य दिए हैं उससे यही प्रतीत होता है कि वह आगे भी भाजपा एवं मोदी सरकार पर निशाना साधते रहेंगे और इस क्रम में देश को नीचा दिखाने में भी संकोच नहीं करेंगे। यह समझ आता है कि वह मोदी सरकार पर निशाना साधें, लेकिन ऐसे बयान तो उनकी कुंठा को ही रेखांकित करते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है और मोदी सरकार के नेतृत्व में देश की पहचान को खत्म करने का काम
किया जा रहा है। इससे भी खराब बात यह है कि वह स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। उनकी माने तो उनके जैसे नेताओं को भारत में किसी विश्वविद्यालय और यहाँ तक कि संसद में भी बोलने की अनुमति नहीं है। यह निरा झूठ ही नहीं, देश को लांछित करने और जानबूझकर उसकी गलत तस्वीर पेश करने की कशिश है। ऐसी कोशिश तो विदेश में बैठे भारत विरोधी तत्व करते हैं। बीते दिनों जब ऐसी ही एक कोशिश जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सामने भारत को बदनाम करने वाले पोस्टर लगाकर की गई तो भारत विदेश मंत्रालय ने स्विट्जरलैंड के राजदूत को तलब कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। क्या इससे खराब बात और कोई हो सकती है कि राहुल गांधी के वक्तव्य विदेश में सक्रिय भारत विरोधी तत्वों की भाषा से मेल खाते दिखें? निसंदेह राहुल गांधी को इसका आभास नहीं होगा कि उनके बेतुके बयान उनकी रही सही प्रतिष्ठा को खत्म करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके उन सलाहकारों को तो होना ही चाहिए जिन्हें उनके भाषणों पर लिपापोती करनी पड़ती है या फिर अपने ढंग से परिभाषित करना पड़ता है। यदि राहुल गांधी ने अपना रवैया नहीं सुधारा तो उन्हें कोई भी गंभीरता से नहीं लेगा, न तो देश और न ही विदेश में। वह केवल आश्चर्यजनक ही नहीं बल्कि आपत्तिजनक भी है कि वह कभी चीन की प्रशंसा करते हैं तो कभी इस पर अफसोस प्रकट करते हैं कि अमेरिका और यूरोप भारत में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं। पता नहीं वह इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए कि मोदी सरकार की विदेश नीति बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इस नीति की प्रशंसा तो पूरा विश्व कर रहा है। राहुल गांधी के बयान यही बताते हैं कि वह उस युवराज सरीखा व्यवहार कर रहे हैं जो यह मान बैठा है कि छल बल से उसका राजपाट छीन लिया गया है। उनके बयान इस धारणा को ध्वस्त करने का भी काम कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा ने उनके चिंतन को प्रभावित किया है। अब तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस यात्रा के जरिए अपनी जैसी छवि बनाई थी उसे अपने ही हाथों नष्ट करने पर तुल गए हैं। पेरा नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार के सत्ता में आने के बाद से पिछले 8 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय का स्थिर मूल्य के लिहाज से दोगुना होना अर्थव्यवस्था की मजबूती को तो दिखा रहा है, लेकिन आय का असमान वितरण अब भी एक बड़ी चुनौती है। मई 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब देश में प्रति व्यक्ति आय 86,664 रुपये थी, जो 35% बढ़कर 1.72 लाख रुपये हो गई है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मार्च 2020 से लेकर 2022 तक कोविड-19 की महामारी के कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई थी और उसकी वजह से विकास दर धीमी पड़ गई थी। हालत यह हो गई थी कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण 2020-21 की पहली तिमाही में विकास दर 23.9% तक नीचे गिर गई थी। इस लिहाज से देखें तो सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया गया प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का ताज़ा आंकड़ा विगत वर्षों में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों को
दिखा रहा है,